अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अलाउद्दीन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एएसएफ के रिलेटेड मैं अक्सर आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ स्लिप के हवाले से, और इसके अलावा रिटर्न टेस्ट के हवाले से, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू के हवाले से मैं कंप्लीट आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ग्रुप में अक्सर आप लोग सवालात पूछते हो तो उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उसका भी मैं उम्मीद है मैंने पूरा आप लोगों को गाइड किया हुआ है। और इसके अलावा मैं कमेंट्स अक्सर देखता रहता हूँ, जो भी भाई सवाल करते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आज ग्रुप में मुझे भाई ने पर्सनल भी मैसेज किया तो मैंने सोचा इस पे कंप्लीट वीडियो बना दूँ। ग्रुप में भी मैंने फुल भेजा था तो आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में आप लोगों को रिटर्न टेस्ट के हवाले से कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि इसके मार्क्स कितने होते हैं, टोटल इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितने परसेंट एमसीक्यूज है, कितने परसेंट एसेज है, और एसेज इंग्लिश में होंगे, उर्दू में होंगे, नेगेटिव मार्किंग्स तो नहीं है। ये सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। इसके अलावा मैंने ग्रुप में ये भी बताया था कि एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्ज करें कि अगर आपका पाक स्टडी है तो पाक स्टडी को आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते, पूरा आप बुक पढ़े फिर भी आपको कंप्लीट तैयारी आपकी नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ अगर जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते। मुनासिब ये है कि आप उसके मेजर जो टॉपिक है वो पढ़े, वो आपके काम आएंगे। तो वो कौन से टॉपिक है जिनके लिए आपने तैयारी करनी है, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पूरा एक ग्राफ बनाया हुआ है, समरी बनाई हुई है आप लोगों की डिमांड पे। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मैं उसकी भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो फिजिकल मेडिकल क्लियर कर लेंगे या फिर उन्होंने पहले भी टेस्ट दिया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। और आप अब स्लिप का इंतज़ार करना छोड़ दें। स्लिप ज़रूर आएगा, अभी ना आया 10 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद ना आया महीने बाद आएगा, महीने बाद भी नहीं आया 2 महीने बाद तो ज़रूर आएगा। अगर आपका पक्का इरादा है इसे ज्वाइन करने का तो बस आप रिटर्न टेस्ट पे फोकस करें। 2 महीने में तो जितना भी अनाड़ी बंदा होगा वो रनिंग पास कर ही लेगा। और इसके अलावा मैंने रनिंग पे भी कंप्लीट गाइड वीडियो बनाई हुई है। बाद में इसके बाद एक और वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ इसी के हवाले से, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों का वक्त ज़्यादा ज़ाया मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों को वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। रिटर्न टेस्ट के लिए मैंने जो नोट्स होते हैं मोबाइल के, उसमें मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ बनाया हुआ है, समरी बनाई हुई है। आप इसको पढ़ के भी देख सकते, मैं आप लोगों को खुद भी समझाऊंगा एक एक स्टेप। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्सेप्ट जो मतलब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। हम सिलेबस के हवाले से अगर सिलेबस जारी भी हो जाए तो उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का, सबसे पहले आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं और वो होते हैं जनरल साइंस। ये जो बेसिक चीज़ें होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इस चीज़ में एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। एनटीएस के जो होते हैं या पीटीएस के जो भी हैं वो इन सब्जेक्ट्स को ज़रूर, चाहे जितना बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसएस का भी एग्ज़ाम हो, वो ये सब्जेक्ट्स ज़रूर कवर करते हैं। जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़ अगर आप मुस्लिम हैं तो, अगर नॉन मुस्लिम है तो फिर एथिक्स। इसके अलावा जो इसके अलावा इंग्लिश है। इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि 2017-18 के बाद कभी ये सब का जो है उर्दू में पेपर नहीं हुआ। खैर ये चीज़ें फिर वीडियो लंबा कर देंगी, मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद टोटल जो इसके मिनट्स होंगे वो 120 मिनट 2 घंटे होंगे। 90% ये 90 एमसीक्यूज नहीं लिखे मैंने, 90% एमसीक्यूज लिखे, यानी 90% जो मार्क्स होंगे आपके वो एमसीक्यूज में आएंगे। आपको बार बार बताता हूँ कि ऐसा का जो भी पेपर होता है, चाहे जितने भी बड़े लेवल का पेपर हो, चाहे यूडीसी का हो, एलडीसी का हो, या इसके अलावा कॉर्पोरल का हो, या फिर आपका इसके अलावा एएसआई का हो या इंस्पेक्टर का हो, उनमें 90% एमसीक्यूज होते हैं। क्योंकि पेपर में इतना जगह नहीं होता कि आपने ऐसे भी लिखने हैं और बड़े बड़े आंसर्स भी लिखने हैं। इसके बाद ऐसे ट्रांसलेशन, कुछ इस ट्रांसलेशन, हाँ कुछ इस तरह से होता है कि आपने उर्दू में भी ऐसे लिखना है और उसका इंग्लिश तर्जुमा भी लिखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो इंग्लिश है वो इस टेस्ट के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए, जिन लोगों को समझ नहीं आता नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग कुछ इस तरह से होती है कि अगर फर्ज करें आपके सामने 2 सवाल है, एक का आपने सही जवाब दिया, नीचे वाले का आपने गलत जवाब दे दिया, तो आपका जो ऊपर वाला होगा
उसका जो आपने सही जवाब दिया है, आपको 5 मार्क्स मिले हैं और नीचे का आपने गलत दे दिया। तो नीचे वाले का गलत देने की वजह से आपका जो ऊपर वाला आंसर है उसके मार्क्स भी काट दिए जाएँगे। यानी आपके जो नेगेटिव मार्किंग का जो होता है वो आपके जो मार्क्स आपने लिए हैं उनमें भी मार्क्स काट दिए जाते हैं कि आपने सवाल का जवाब गलत क्यों दे दिया। लेकिन एसएफ में ऐसा कुछ नहीं है, एसएफ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद टोटल जो इसके मिनट्स होंगे वो 120 मिनट 2 घंटे होंगे। 90% ये 90 एमसीक्यूज नहीं लिखे मैंने, 90% एमसीक्यूज लिखे, यानी 90% जो मार्क्स होंगे आपके वो एमसीक्यूज में आएंगे। आपको बार बार बताता हूँ कि ऐसा का जो भी पेपर होता है, चाहे जितने भी बड़े लेवल का पेपर हो, चाहे यूडीसी का हो, एलडीसी का हो, या इसके अलावा कॉर्पोरल का हो, या फिर आपका इसके अलावा एएसआई का हो या इंस्पेक्टर का हो, उनमें 90% एमसीक्यूज होते हैं। क्योंकि पेपर में इतना जगह नहीं होता कि आपने ऐसे भी लिखने हैं और बड़े-बड़े आंसर्स भी लिखने हैं। इसके बाद ऐसे ट्रांसलेशन हाँ, कुछ इस तरह से होता है कि आपने उर्दू में भी ऐसे लिखना है और उसका इंग्लिश तर्जुमा भी लिखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो इंग्लिश है वो इस टेस्ट के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए, जिन लोगों को समझ नहीं आता नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग कुछ इस तरह से होती है कि अगर फर्ज करें आपके सामने 2 सवाल है, एक का आपने सही जवाब दिया, नीचे वाले का आपने गलत जवाब दे दिया, तो आपका जो ऊपर वाला होगा उसका जो आपने सही जवाब दिया है, आपको 5 मार्क्स मिले हैं और नीचे का आपने गलत दे दिया। तो नीचे वाले का गलत देने की वजह से आपका जो ऊपर वाला आंसर है उसके मार्क्स भी काट दिए जाएँगे। यानी आपके जो नेगेटिव मार्किंग का जो होता है वो आपके जो मार्क्स आपने लिए हैं उनमें भी मार्क्स काट दिए जाते हैं कि आपने सवाल का जवाब गलत क्यों दे दिया। लेकिन एसएफ में ऐसा कुछ नहीं है, एसएफ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स के हवाले से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि गूगल एक समंदर की तरह है, उसमें हाथ डालोगे हाथ में पत्थर जरूर आएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं आएगा। तो गूगल पे जो सब्जेक्ट आप सर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल फेक है। मैंने यहाँ पर एक्सेप्टेड जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए जिनमें लाजमी ये सवालात आते हैं। अब अक्सर जनरल नॉलेज का हमें पता नहीं है, किसी को भी ये पता नहीं है कि अगर फर्ज करें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप उसका पता नहीं लगा सकते कि ये किस सब्जेक्ट का सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि पाक स्टडी का है या फिर जनरल नॉलेज का है या फिर कौन से सब्जेक्ट का है। वहां पर ये लोग ये नहीं देखते कि किस सब्जेक्ट का सवाल है, वहां पर बस वो उनको जो अच्छा लगे वो सवाल वहां पर लिख देते हैं। तो आपने इन टॉपिक्स पे सिर्फ ध्यान देना है, जरूरी नहीं कि वो किस सब्जेक्ट का है। अच्छा, इस्लामिक स्टडी है फॉर मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो फिर एथिक्स आपके लिए होगा नॉन मुस्लिम के लिए। इसके अलावा पाक स्टडी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस के हवाले से अक्सर कुछ सवालात के रैम क्या है, रूम क्या है, इसके हवाले से सवालात आ सकते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, कब बनाया था। एवरीडे साइंस अक्सर पूछा जाता है, खैर नीचे मैंने पूरा मेंशन किया है इसका। जनरल नॉलेज है, वर्ल्ड के बारे में है, दुनिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में जो है वो पाक स्टडी के बारे में सारा मेंशन मैंने किया हुआ है, इसलिए जनरल नॉलेज जो है वो वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। आईक्यू के हवाले से बात करेंगे, इंग्लिश के हवाले से बात करेंगे, इसके अलावा जो बेसिक मैथमेटिक्स है उनके बारे में भी बात करेंगे। इन सबको कंबाइन किया जाए तो फिर इसके टोटल जो मार्क्स है वो 100 बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास पाक स्टडी को आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नक्शे के बारे में, पाकिस्तान के किस सम्त में कौन सा मुल्क मौजूद है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पाकिस्तान का रकबा क्या है, ये सारा जियोग्राफी में आता है। पाकिस्तान की किस मुल्क में, हाँ बॉर्डर के हवाले से पूछा जा सकता है। इसके अलावा डैम्स हो गए, बाकी सारी चीजें हो गई, ये भी फिजिकल स्ट्रक्चर यानी जियोग्राफी के रेंज में आते हैं। डैम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि फर्ज करें कि आपका जो प्लाना डैम है वो जो मतलब किस समंदर पे बना हुआ है ये पूछा जा सकता है, किस रिवर पे बना हुआ है ये पूछा जा सकता है। डिजर्ट हमारे पास 2 है, एक पंजाब में है, 2 शायद सिंध में है, 2-3 डिजर्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। माउंटेन्स हमारे पास K2 है। इसके अलावा जो भी बड़े पहाड़ है उनके बारे में अक्सर पूछा जा सकता है। पोर्ट्स है पाकिस्तान में, फॉरेस्ट है। इसके अलावा फॉरेस्ट का आपको पता है, जंगलात के बारे में अक्सर, जंगल तो इतने पाकिस्तान में नहीं लेकिन जो भी है उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी है तो फिर ये चीज़ें पता होनी भी चाहिए। पाकिस्तान वार जितने पाकिस्तान ने जंगें लड़ी है उनके बारे में पूछ सकते हैं कि 1965 बाकी जितने भी जंगे थे उनके बारे में। पाकिस्तान प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारे
ये आपको पता भी होनी चाहिए। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ज़ाहिर है आपको गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में तो पता होना चाहिए कि कब कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया था, प्रेसिडेंट इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, हर गवर्नमेंट जॉब में ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा आइन था, 3 आइन हमारे पास हुए, इनके बारे में हर गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सेनेट, नेशनल असेंबली, स्टेट बैंक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके बारे में इनके हेड क्या है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके हेड क्या है, इनके पहला हेड को, मतलब आप अभी एसएफ में अप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए कि एसएफ कब वजूद में आया था, इसका पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, इस्लामिक प्रोविजंस इन पाकिस्तान, इसके हवाले से पूछा जा सकता है। ज़कात ऑर्डिनेंस, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान,